सच कह रही हूँ गोरी और कालू, मेरे बातों का यकीन कर। मैंने चोरी नहीं किया है। मुझ पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मुझे ये जंगल से क्यों निकाल रहे हो? चल चल भाग झूठी कहीं के। चल यहाँ से जल्दी से निकल हमारे जंगल से। तुम्हारे जैसे चोर पक्षी हमारे जंगल में अच्छे नहीं लगते। चलो निकलो ये जंगल से चिड़िया। कालू एकदम से बिल्कुल सा सही कह रहा है। तुम एक नंबर के चोर नहीं हो रानो चिड़िया। हमारे जंगल से तू निकल जा, वही अच्छी है। चलो चलो देर ना करो। तो फिर ठीक है, मैं इस झूठी जंगल और ये चोरी वाले जंगल में मैं नहीं रह सकती। मैं भी ये जंगल छोड़ के जा रही हूँ। मैं चलता हूँ। मुझे जंगल में अब एक पल भी नहीं रुकना है। रानो चिड़िया को कालू कौवा और गोरी कौवी झूठे इल्जाम में फंसाती है और रानो चिड़िया को इस जंगल से निकाल देती है। रानो चिड़िया उड़ता हुआ ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल जाने लगता है। कुछ ही देर बाद कबूतर भी अपने घर जाने लगता है। कबूतर भी कुछ नहीं बोलता है। कालू कौवा और गोरी कौवी झूठ बोलता है तो कबूतर को पता ही नहीं। वाह रे वाह गोरी, अब तो रानू चिड़िया चली गई। अब हमें मजा आएगा। अब हम इस जंगल में आराम से रहेंगे। हाँ कालू हाँ, अब मुझे उस चिड़िया की शक्ल रोज रोज नहीं देखना पड़ेगी। मजा आएगा मुझे भी इस जंगल में। रानो चिड़िया बहुत देर से सफर कर रही थी। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया दूर जंगल निकल जाता है, लेकिन अभी तक रानो चिड़िया को रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिला था। रानो चिड़िया खोज करता है और दूसरे जंगल की तरफ और निकल जाता है। दूर उड़ते उड़ते रानो चिड़िया को और एक जंगल पार करना पड़ता है और फिर चिड़िया को मिलता है एक जगह और बैठ के देखने लगता है बड़ा नींबू चिड़िया के सामने। चिड़िया ये देख के खुश हो जाता है। अब देखो मेरा कमाल, कैसे मैं इस नींबू को अपना घर बनाता हूँ। अभी मैं छेद करता हूँ इस नींबू को और मैं अपना पक्का घर बना लेता हूँ। ये ले ये ले ये ले, अभी मैं घर बना लेता हूँ। ये मेरा घर बनके तैयार। रानो चिड़िया नींबू में अच्छा सा दरवाजा बनाता है और अंदर घर बन के तैयार हो जाता है। मेरा घर तो बन गया, अब मैं घर के अंदर जाती हूँ। बाय बाय दोस्तों, देखो मैं अपने घर के अंदर चला गया। कितना सुना सुना लग रहा है। वो रानो चिड़िया हमारे जंगल से चली गई है तो मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ना जाने गोरी अब वो चिड़िया कहाँ भटकती फिर रही होगी। ना ही उसका घर होगा ना ही और कुछ। कितना खराब लगती होगी उसको। जंगल में पूरा तेज बारिश हो रही थी। इस बारिश में दो नन्हे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तब मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगा। हे ऊपर वाले, इस तेज बारिश में मुझे भोजन कहाँ मिलेगा? मेरे बच्चों फिक्र ना करो, मैं इस बारिश में जाके भोजन लेके आता हूँ। घर से बाहर कहीं ना निकलना, मैं जल्दी ही भोजन लेके आ जाऊंगी। रानू चिड़िया तेज तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। रानू चिड़िया तेज बारिश में धीरे धीरे उड़ता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। कुक्कू भाई, इतना तेज बारिश में भूख कैसे लग गया? मुझे तो भूख लगा ही नहीं। मुझे तो खाने को मन ही नहीं कर रहा इस तेज बारिश में। गुड़िया मुझे तो भूख लगा है, लेकिन ये बारिश कहाँ से हो रहा है? कौन इतना जोर जोर से रो रहा है? देखो कितना तेज तेज आंसू गिर रहा है ऊपर से। मैं जाके देख के आता हूँ अभी। देखो कितना जोर जोर से रो रहा है, कितना आंसू गिर रहा है ऊपर से। भला इतना कौन रोता है? देखो देखो कितना तेज रो रहा है, आवाजें भी इतना जोर जोर से आ रहा है। मुझे तो रोने के आवाज से बहुत डर लग रहा है। मैं जल्दी से नीचे आ जाता हूँ। कैसे फूट फूट के रो रहा है, देखो मुझसे तो ज्यादा रो रहा है। लगता है इसे भी बहुत तेज भूख लगा है, इसीलिए रो रहा है। एक काम करेंगे, जब मम्मी खाना लाएगी तो हम इसे भी थोड़ा सा खाने के लिए दे देंगे।
कुकू तो भूख से पागल हो गया है। ये कोई रो नहीं रहा है, बल्कि ये आसमान से बारिश हो रहा है। कुकू तू तो पागल हो गया। रानू चिड़िया इधर तेज बारिश में उड़ता हुआ दूर से थोड़ा सा दाना दिखाई देता है जमीन पर। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी आता है तेज बारिश में और एक दाना उठाता है और लेके वापस जाने लगता है। तेज तेज बारिश में रानू चिड़िया का पंख गीला हो जाता है और एक पेड़ में आके रुक जाता है और रानू चिड़िया बैठ के बारिश में देखने लगता है और फिर सोचने लगता है, हे ऊपर वाले, ये कौन सा परीक्षा आ गया है? लगता है इस तेज बारिश में कोई परीक्षा ही होने वाला है। जल्दी से काश ये बारिश रुक जाए, मैं घर चला जाता। मेरे बच्चे अकेले हैं घर पे। तभी यहाँ पे मिट्ठू तोता आ जाता है उड़ता हुआ। मिट्ठू भाई, तू यहाँ कैसे आ गया? जल्दी बताओ, इस जंगल में किस लिए आया है? आपको भी भोजन चाहिए। रानू बहन यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ तू है तो तुम्हारे बच्चे घर में ही होंगे। हमारे जंगल में बहुत खतरा है। हमारे इस जंगल में एक मोटा नाग आ गया है, खतरनाक, जो सब बच्चे को खा जाता है। जल्दी से घर जा, वरना वो सांप कहीं ना आ जाए आपके घोंसले में। मिट्ठू भाई, फिर तो मुझे घर जाना होगा। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, कहीं वो सांप मेरे घोंसले में भी आ गया तो। चिड़िया बहन, अगले बारिश में कबूतर के घोंसले में वो सांप चला गया था और तो और दोनों बच्चे को खा गया। वो सांप बहुत ही खतरनाक था। मैं दूर से ही देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। सबको आवाज लगाया, सब जमा हो गए, लेकिन कोई उस सांप को नहीं भगाया। तोते भैया, मुझे क्यों डरा रहे हो? मुझे अब तो जल्दी से मुझे घर जाना चाहिए। मैं चलता हूँ। मिट्ठू तोता तो रानू चिड़िया को खूब डराता है। रानू चिड़िया इस तेज बारिश में तेज तेज उड़ने लगता है। जल्दी जल्दी रानू चिड़िया उड़ता हुआ अपने घोंसले की तरफ जाने लगता है और कुछ ही देर में अब रानू चिड़िया अपने घर को पहुंच जाता है और घर में आके अपने बच्चों को देखता है। रानू चिड़िया कुछ देर अपने बच्चों को देखता है और बच्चे भी भूख से अपनी मम्मी को देख ही रहा था। तब कुछ ही देर में रानू चिड़िया बोलता है, मेरे बच्चों, मम्मी आ गई है इस तेज बारिश में दाना लेके। आप लोगों को तो डर नहीं लग रहा था ना इस तेज बारिश में? चलो चलो मुझे बताओ कैसा लग रहा था? मम्मी, डर तो गुड़िया को लग रही थी, मुझे तो डर लग ही नहीं रहा था। मैं तो आराम से घर में बैठ के बारिश देख रहा था खिड़की से। हाँ मेरे बच्चों, अब तो आप लोग बड़े हो गए हो, अब डर किस बात का? अब मैं ना रहूं घर में तो भी अब तू दोनों घर में अकेले रह सकता है। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। रानू चिड़िया अपने पंखों से भोजन निकाल के अपने बच्चों को देता है। तेज तेज बारिश में बच्चे भूख से सारा दाना खाने लग जाता है और कुछ ही देर में बच्चे पेट भर के दाना खाता है। कालू, आज मैं जा रही हूँ अपने सहेली चिमकी से मिलने। मुझे जल्दी से जाना है, बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ मैं। गोरी, अगर तू चला गया चिमकी से मिलने तो फिर दाना लाने कौन जाएगा? चलो चलो बताओ मुझे, कौन जाएगा दाना लाने? मुझे भूख भी लगा है। अच्छा ठीक है कालू, आते समय मैं दाना लेते आऊंगी, तू फिक्र मत कर। मैं जल्दी से जाती हूँ और आते समय 2-3 दाना ले लूंगी मैं। गोरी कभी जाने लगता है अपने सहेली चिमकी से मिलने। गोरी कभी खुश हो जाती है और कुछ ही देर में आ जाती है अपने सहेली चिमकी से मिलने। गोरी मेरी सहेली, तू कैसी हो? बहुत दिन बाद मिलने आई हो। वाह वाह वाह, कैसे तू आ गई मेरी सहेली गोरी? चिमकी मेरी सहेली, मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। मुझे आने का तो समय ही नहीं मिलता, वरना मैं रोज आती मिलने तुमसे चिमकी। अच्छा कोई बात नहीं गोरी सहेली, तू आज आ गई ना, वही बहुत है मेरे लिए। जल्दी बताओ क्या मैं नाश्ते में लाऊं? अरे चिमकी सहेली, तू नाश्ते का फिक्र क्यों कर रही हो? मैं घर से नाश्ते करके आया हूँ, कुछ मत बना, बस हम एक साथ ही कुछ देर रहेंगे, वही बहुत है मेरे लिए। गोरी अपने चिमकी सहेली से खूब खूब बातें करता है। तब एक दिन रानू चिड़िया उड़ता हुआ गोरी के घर जाने लगता है।
भोजन की तलाश में रानू चिड़िया उड़ते उड़ते कुछ ही देर में गोरी कौवे के घर आ जाता है और देखता है गोरी कौवे नहीं है तो कालू कौवे से आके बोलता है, कालू भैया गोरी कहाँ गई है? जल्दी से बता दो, हमें भोजन भी लाने जाना है। बताओ कालू भैया। रानू बहन, गोरी तो चला गया है अपने सहेली चिमकी से मिलने, बोला कि मैं भोजन उधर से ही लेते आऊंगी, इसीलिए। कालू भैया क्या पता गोरी लाएगी भोजन या नहीं। एक काम करो, चलो मेरे साथ, हम दोनों जल्दी से जाके भोजन ले आते हैं। गोरी का क्या भरोसा, अपने दोस्त चिमकी से मिलने गया है। अरे हाँ रानू बहन, तू सही कह रहा है, गोरी अपने सहेली से बातें करते करते कहीं भूल न जाए। चलो हम भोजन जाके ले आते हैं, चलो चलो देर ना करो। तो फिर कालू भैया जल्दी से चलो, हमें देर ना करना चाहिए। जल्दी से टोकरी ले लो और चलो, हमें ढेर सारा भोजन मिलने वाला है। किसान ने अपना खेत काट लिया है, चलो चलो देर ना करो। कालू कौवा और रानू चिड़िया दोनों एक ही साथ उड़ते उड़ते जाने लगता है भोजन की तलाश में। कुछ ही देर में ये दोनों पहुंच जाता है और इधर। अरे रे रीमा, मुझे भूख लगा है, जल्दी से नाश्ते में कुछ बना के खिला, बड़ी जोर से मुझे भूख लग गया है, कुछ बना जल्दी से जाके। भूरे जी, मेरे सर में आज दर्द है, मैं नाश्ता नहीं बना पाऊंगी। मैं तो कहती हूँ एक नौकरानी रख लेते हैं, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी अब। हे ऊपर वाले, अब कहाँ मुझे नौकरानी मिलेगा, जाके अब मुझे तलाश करना ही पड़ेगा। जाता हूँ मैं और जाके देखता हूँ कहीं नौकरानी मिल जाए। जा जा जल्दी से लेके आ, मुझे भी तो कुछ आराम मिलेगा। बड़ी मैं थक गई हूँ काम कर कर के। जा जल्दी से, और मेरे लिए उधर से कुछ लेते आना खाने के लिए। भूरे कौवे निकल जाता है नौकरानी के तलाश में। जंगल में इधर उधर भटक ही रहे थे कि दूर से एक चिड़िया दिखाई देता है और सीधा आ जाता है कौवा उस चिड़िया के पास और आके बोलता है, अरे चिड़िया बहन, तू मेरे घर जाके काम करेगी? मैं ढेर सारा पैसा दूंगा, महीने का 8,000 दूंगा। चलो चलो मेरे घर चल के काम कर। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं भूरे भैया, मैं तो चला जाऊंगी। क्या क्या काम है जल्दी से बता दो, सिर्फ खाना बनाना है या फिर और कुछ काम है? जल्दी बता दो मुझे सारा काम। अरे हाँ रानू बहन, सिर्फ खाना बनाना है। रीमा बहुत थक गई है, वो मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाता, इसीलिए। तो फिर ठीक है भूरे भैया, मैं कल जाऊंगी, आज तू घर चला जा। मैं कल सुबह ही आपके घर पहुंच जाऊंगा और खाना बनाना और काम करना शुरू कर दूंगी मैं। सुबह को ही एक दिन कालू कौवा उड़ता हुआ रानू चिड़िया के घर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में आ जाता है चिड़िया के घर। अरे रानू बहन चल, जल्दी से चल, हमें भोजन लाने जाना है जंगल, बड़ी जोर से भूख लगा है। चलो चलो, घर में दाना नहीं है खाने को। अरे नहीं नहीं कालू भैया, आज तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे नौकरी लग गया है। मैं भूरे के घर जाके अब काम करूंगी और मैं पैसा कमाऊंगी। अब मैं नहीं जाऊंगी भोजन लेने, जा तू अकेले। क्या सच में रानू बहन तुम्हें भूरे ने काम पे रख लिया है? तब तो तेरा आराम है रानू बहन, जा और जाके काम कर। हाँ कालू भैया, और भूरे कौवे ने ये भी कहा है कि महीने का 8,000 मैं दूंगा। अगर 8,000 मिले तो मेरा घर आराम से चलेगी।